हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर बाय चांस में। तो सुबह इधर मैं 6:30 बजे उठ गई थी। उठ के सीधा आ गई थी किचन, क्योंकि आज आयत के स्कूल की रूटीन के हिसाब से आज लेके जाना था टिफ़िन ब्रेड एंड जैम, लेकिन जैम तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं सोची कि सैंडविच बना लेती हूँ। कितने दिन हो गया मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं सैंडविच खाऊं बना के, लेकिन इसके टिफ़िन के चलते मैं नहीं बना पा रही थी। उसका स्कूल का जो डेली लाइफ का डेली रूटीन जो होता है टिफ़िन, वही बना लेती थी, तो उसको टिफ़िन में भी दे लेती थी और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती थी। तो इनका रूटीन में सैंडविच नहीं है, ब्रेड जैम ही है, लेकिन मैं इधर सैंडविच ही बना के उसको दूंगी। तो मैं रात से ही आलू को बॉईल करके रख दी थी और कुछ वेजिटेबल्स में काट ली अभी, जैसे कि शिमला मिर्च और प्याज, एक हरी मिर्च, और उसके बाद आलू को छील के मैं मैश कर ली थी। जैसे ही कढ़ाई गरम हुआ, हाँ, और मैं टमाटर भी ऐड की थी इसमें, टमाटर भी काटी थी। जैसे ही कढ़ाई गरम हुआ, मैं इसमें प्याज दे दी। प्याज के साथ मैं हरी मिर्च भी ऐड कर ली। दोनों को एक साथ ही भूनूंगी ताकि दोनों अच्छे से भून जाए। तो दोस्तों, जैसे ही प्याज भून जाएगा उसके बाद ही मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, और छोटा सा अदरक को मैंने ग्रेट कर दिया था, और थोड़ा सा लहसुन भी मैंने ग्रेट कर दिया था उसी के साथ ही। उसके साथ ही मैं ऐड करके उसको भी थोड़ा सा भूनूंगी। तो इधर मैं सारा सब्ज़ी दे दी थी, टमाटर भी दे दी थी। टमाटर जैसे ही थोड़ा नरम हो जाता है, इसमें मैं एक चुटकी भरी मसाला दूंगी। मसाले में था लाल कश्मीरी लाल मिर्ची और एक चुटकी हल्दी और ज़ीरा। बस सुबह सुबह मैं हैवी मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्ची है तो इतना हैवी मसाला नहीं, जितना हो सके मैं नॉर्मली फूड उसको देती भी हूँ और देना चाहती भी हूँ। उसके बाद मैं इधर टमाटो केचप डाल के सॉस, सिर्फ इधर मैं टमाटो सॉस ही ऐड कर रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं, सोया सॉस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इसी में मैं फिर मैश किया हुआ आलू को डाल देती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इधर मैं 2 पीस ब्रेड ले ली थी मीडियम साइज़ का, और उसको अच्छे से ही मैं पहले आलू लगा दी हूँ, फिर कुछ खीरा और शिमला मिर्च काट के उसके ऊपर और एक ब्रेड रख के मैं उसको तवे में थोड़ा सा सेक लूँगी बटर डाल के। तो हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही मैं उसको निकाल दी थी और प्लेट में रख के फिर उसको मैं टिफ़िन में पैक कर लूँगी। तो आज का यही रेसिपी है सुबह का ब्रेकफास्ट। आयत को इसी को ही खिलाऊंगी और मैं भी ब्रेकफास्ट में यही खाऊंगी। और मैं टमाटो केचप जो डाली हूँ वो वही ज़्यादा इसको यमी बनाता है, इसलिए वो आराम से आयत इसको खा लेती है। और कुछ नहीं खाती है तो वो है उपमा। उपमा आयत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहीं तो बाकी थोड़ा बहुत वो खा ही लेती है। उसके बाद सीधा आ गई थी मैं रूटीन सजाड़ने के लिए। जो भी है रूटीन में रात से रखी नहीं थी। तो गाइस, सुबह सुबह बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम लोग पूरा युद्ध करते हैं, और युद्ध जैसा ही हम लोग को लगता है कि फटाफट से ये करो वो करो, हज़ारों काम रहता है। पता नहीं उस ज़माने में कैसे 4-4 5-5 बच्चे को पाल लेते हैं। आजकल तो हम लोग एक बच्चे को ही पालते पालते परेशान हो जाते हैं। और मेन होता है कि बच्चे लोग को रेडी करने का टाइम है, वो अगर सही से मम्मा लोग को दिखा देते हैं ना, तो काम आराम से ही हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो लोग तो शरारत करेंगे ही, और आयत भी करती है। जैसे कि बाल अगर झड़ती हूँ तो वो 1000 बार वो सिर इधर उधर करती है, तो गुस्सा होने के बाद ही वो अच्छे से दिखाती है। तो इसीलिए ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं फटाफट उसको रेडी करने के टाइम ही उसको ब्रेकफास्ट करा लेती हूँ। कभी कभी वो अपने हाथ से भी खा लेती है, और वैसे भी हफ्ते में मैं एक बार ही उसका हेयर वॉश करती हूँ। फ्राइडे करती हूँ, जुम्मा के दिन, नहीं तो मैं संडे करती हूँ। ज़्यादातर मैं जुम्मा को ही करूँगी। और टाइम नहीं था 2 चोटी बनाने के लिए, तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, आज बाल खुला छोड़ दूँगी। फिर जब बाल खुला छोड़ी तो फिर मैं सोची कि नहीं, वो आने का टाइम पूरा बाल बिगाड़ देगी, इससे अच्छा मैं फटाफट से चोटी बना लेती हूँ। तो मैं एक चोटी बांध को, उसका आगे का बाल तो होता नहीं है, तो मैं उसको सेट करके क्लिप वगैरह लगा दी।
लगाने के बाद ही आयत को मतलब वो सारा चीज़ थोड़ा सा खिला दूँगी। ब्रेकफास्ट सब जो हो गया होने के बाद ही उसको मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह वो फेस वॉश करने के बाद मतलब फेस धोने के बाद वैसे ही ड्राई हो जाता है फेस, इसलिए मॉइस्चराइज़र उसको लगा दूँगी। लेकिन उसको क्या पता कि मॉइस्चराइज़र क्या होता है, इसलिए तो वो फिर बोली मम्मा मुझे पाउडर लगा दो। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा हल्का पाउडर ला के उसको लगा देती हूँ। वही ज़िद कर रही थी बोल के, नहीं तो वैसे तो सर्दी के दिन फेस तो ड्राई, फेस क्या सब हाथ पैर सब तो ड्राई होता है, और ऊपर से पाउडर लगाने से और ही ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ही उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, पानी वगैरह पिलाने के बाद ही मतलब सारा खाना पीना करने के बाद ही लास्ट में उसको लिप बाम लगाती हूँ, क्योंकि उसका होंठ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। उसके बाद आयत रेडी होके इसको स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी। आने के बाद बैठी थी, आज कुछ दिल अच्छा नहीं लग रहा था, मूड ऑफ, पता नहीं कुछ अजीब सा घबराहट जैसा लग रहा था। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट आज विंडो के पास ही कर रही थी बैठ के, क्योंकि कुछ अकेले अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। तो इसीलिए ही मैं बेड के पास ही मतलब विंडो के बाहर ही देख देख के ही खा रही थी, तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। और वैसे भी सैंडविच बहुत ही टेस्टी बना था, और आलू सैंडविच तो मेरा फेवरेट है, बहुत दिन हुआ बनाई नहीं थी। वैसे तो मैं 2-3 खा ही लेती हूँ, लेकिन आज सिर्फ 2 ही लाई हूँ, खाऊंगी। उसके बाद दोस्तों ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद ही मैं आ गई थी इधर हेयर केयर करने के लिए। ये टोनर मैंने बनाया था, ये सिर्फ ओनियन जूस और एलोवेरा जूस है और कुछ नहीं। मतलब ओनियन और एलोवेरा को मैं ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के हेयर में लगा दी थी। उसके बाद फटाफट मैं आ गई थी इधर लंच तैयार करने में। तो लंच में आज मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसलिए मैं कुछ कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स और चिकन, एक अंडा, कद्दूकस किया हुआ, अदरक लहसुन, यही सब देके पहले ही कढ़ाई में मैं अंडा भुजी बना ली थी। उसके बाद ब्लैक पेपर नहीं था तो ख़त्म हो गया था, तो मैं ये सिलबट्टे में ही मैं बना ली थी ब्लैक पेपर घर पे ही। उसके बाद ही मैं कढ़ाई में तेल डाल के फिर पहले ही मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये जब चिकन में लाई थी उसको धो के सिर्फ तेल में ही नमक दे के उसको फ्राई करके हल्का रख दी थी। तो इसको मैं बहुत छोटा छोटा पीस करके काटी हूँ, जैसे राइस में मिल जाए, इतना भी छोटा नहीं था, राइस के जैसा। और उसके बाद जो राइस में इधर ले रही हूँ ना, वो जो छोटा राइस होता है ना, कश्मीरी केसरी राइस, एक तो होता है छोटा छोटा राइस, वही आयत को खाने में अच्छा लगता है और मुझे भी, तो इसलिए मैं वही राइस ही पहले बॉईल करके रख दी थी। उसके बाद दोस्तों इधर मैं तेल में सारा सब्जी वगैरह डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर ली थी। फ्राई करने में इधर मैं हल्का हल्का मसाला दी हूँ, जैसे कि लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, ऐसे ही घर का मसाले में ही। फिर फाइनली इसमें मैं टमाटो केचप और चिली सॉस ऐड कर दी थी। उसके बाद सब्जी वगैरह होने के बाद ही मैं इधर चिकन और अंडा को ऐड करके उसको अच्छे से थोड़ा सा भून ली थी। जैसे ही वो हो जाएगा बस ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर देना है, और फिर राइस में उसको मिक्स करना है। राइस में मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं ऊपर से टमाटो केचप मतलब सॉस और भी थोड़ा सा डालूँगी। सॉस में इधर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा सॉस। तो बस इसी तरीके से ही मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ। जिस दिन पूरा दिल करता है नहीं पूरा अच्छे से बनाना है, तो पूरा सारा सामान में इधर कुछ कुछ सामान है जो स्किप कर दी थी, लेकिन जिस दिन पूरा मतलब बनाने का ही मूड होगा तो मैं सारा सामान इसमें डाल के बनाती हूँ। ऐसे तो घर में सारा सामान अवेलेबल था, बोल के अभी मैं बना ली। उसके बाद मुझे लगा था बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं इधर आ गई थी और ऑरेंज खाने के लिए। धूप भी हो रहा था, तो फिर जैसे कि मैं हर दिन धूप के टाइम में मैं हो या आए थे, उसको धूप के टाइम में ही मैं ज़्यादा फ्रूट वगैरह देती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत हो जाता है हम दोनों को ही। फिर उसके बाद ऑरेंज खाने के बाद थोड़ा सा बर्तन था, तो मैं बोली चलो धो देती हूँ। पता नहीं अकेली हूँ, लेकिन बर्तन इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है, बर्तन तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मेरा अगले जन्म में मेरा दुश्मन मेरा बर्तन ही है शायद, क्योंकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलती हूँ इसीलिए कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते बर्तन। पता नहीं इतना बर्तन मैं कैसे यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा काम करती हूँ और मेरा बर्तन ज़्यादा होता है। और सबसे नफ़रत वाला काम ना मुझे बर्तन धोना और क्या कपड़ा हाथ से साफ़ करना
और बस इतना ही, और आटा गूँधना, यही तीनों ही मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इरिटेट काम लगता है। और मैं भागती हूँ कहीं, अगर मैं जाती भी हूँ ना तो मैं मतलब पहले तो मैं बर्तन धोने से ही भागती हूँ। ये मेरा फैमिली को पूरा पता ही है कि मेरा बर्तन धोना मेरा सबसे बड़ा एलर्जी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बर्तन फिर मेरा ही होता है, और क्या ही करूँ, हो जाता है बर्तन, और बर्तन के बिना भी मतलब कुछ काम भी तो नहीं हो सकता है। फिर फटाफट बर्तन धोने के बाद ही मैं बेसिन को थोड़ा क्लीन कर ली थी, क्योंकि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ बेसिन क्लीन ही करती हूँ, अच्छा लगता है, वरना उसका कलर कैसा दूसरा टाइप का ही थोड़ा दिखता है, तो इसीलिए। और ये मैं नल का ना उसका मुंह को खोल लेती हूँ, क्योंकि पानी बहुत मतलब अच्छे से आता है वैसा, इसीलिए फिर काम ख़त्म होने के बाद मैं बंद भी कर लेती हूँ। फाइनली इधर मेरा फ्राइड राइस बन गया था, और दिखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो लंच का टाइम हम लोग का हो गया था, नहाना वहाना सब ख़त्म करके इधर आयत को पहले लंच खिला दी मैं। लंच खिलाने के बाद मैं भी इधर खा ली थी। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था, बहुत ही मतलब एक्साइटेड थी कि कैसा बना था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था फ्राइड राइस। बहुत ही टेस्टी था, यम्मी लग रहा था, खा के बहुत ही अच्छा मिला। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक तो जो भी खाना बनाई हूँ सब अच्छा बना था। तो उसके बाद लंच वगैरह ख़त्म करने के बाद और हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद ही शाम को फिर आयत खेल रही थी। खेलने के बाद इधर इतना सारा खिलौना पूरा घर में बिखरा के डालिए। एक तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा सा रेस्ट करके उठते हैं तो फिर घर पूरा बिखरा के डाली थी। फिर फटाफट से मैं सारा घर बेड वगैरह पूरा क्लीन करी, क्योंकि कचरा होके रहने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। जितना भी क्लीन करो फिर भी एक ना एक चीज़ तो निकलता ही है इधर उधर के, जैसे कि आयत का खिलौना निकल गया था। फिर जो भी हो दोस्तों, फिर मैं आयत को उर्दू पढ़ने लेके गई थी। आने के टाइम आयत का फ्रेंड भी हम लोग के साथ आ गई थी, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड है बचपन, मतलब बहुत साथ साथ खेलते हैं लोग। बचपना तो इन लोग का लाइफ है, पता नहीं फिर खेलते खेलते ही इन लोग का फिर क्या हो जाता है बेस्ट फ्रेंड का, जैसे कि फिर मारा पीटी मारा पीटी तो नहीं, गुस्सा हो जाते हैं, मुँह फुला फुली हो जाते हैं, फिर मिल के खेल लेते हैं। चलो बच्चे लोग हैं, उनको इतना समझ ही कहाँ है कि क्या मतलब कैसे रहना है। जो भी हो दोनों मिलके खेलते हैं, अच्छा लगता। तो गाइस फाइनली मैं सब काम वगैरह ख़त्म कर ली हूँ, और डिनर भी मेरा ख़त्म हो चुका है। आज डिनर कुछ जल्दी ही कर ली, 9:30 बजा है, 9:30 के अंदर ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। डिनर भी ख़त्म हो गया है। आयत को भी जल्दी सुलाना है, क्योंकि कल सुबह स्कूल उठेगी एक्चुअली। तो गाइज़ इधर देखिए मैं इसको भिगाई हूँ, मतलब जैसे कि मेथी दाना है और कलंजी है, प्याज का छिलका और एलोवेरा। इसको मैं ओवरनाइट सोक करने दूंगी। सोक होने के बाद ही इसका टोनर बन जाएगा कल सुबह को, जो अपने मैं बालों में स्प्रे करूँगी। तो मैं कुछ दिन हुआ अपना हेयर केयर करती हूँ, पहले नहीं करती थी। बाल बहुत ही पतला हो गया है, बहुत ही झड़ रहा है, तो इसलिए कुछ दिन हुआ ही मैं स्टार्ट की हूँ। और इसीलिए जैसे कि एक दिन मतलब टोनर लगाती हूँ, एक दिन मास्क लगाती हूँ, जो भी मेथी को पीस के, मैं वो भी वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। और उसके बाद जैसे कि शादी हो गया, अभी बेबी भी हो गया, उसके बाद सारा ध्यान हम लोग का बच्चे के ऊपर जाता है या फैमिली के ऊपर जाता है। हम खुद को कभी भी टाइम नहीं दे पाते हैं। टेस्टी था, अच्छे से खाई। और फटाफट से दुआ बोल दो, सोने का दुआ बोलो। अल्लाह अल्लाहुम्मा बिस्मिका व मुतवाया। छाती फूको, बस बस। वो हर दिन ही दुआ पढ़ के ऐसे छाती फूंक के सोती है, लेकिन बस यही है कि मतलब कभी कभी टायर्ड होती है तो सो जाती है। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।